राधा वल्लभ जी नेत्र मटकाने लगे, आंखें घुमाने लगे। तो श्री वंचन जी बोले, जय जय आप भयो, आपके नेत्र कैसे मचल रहे हैं? तो ठाकुर जी ऐसे इशारा करने लगे, मानो उनको कह रहे हैं तुम ध्यान दो, सेवक जो आए हैं। तो वंचन जी ने तुरंत दर्शनार्थियों में देखा, बोले कि ठाकुर जी अंकित कर रहे हैं, कुछ तो कोई तो आया है जिसके लिए अंकित कर रहे हैं, ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं। तो सेवक जू ने देख लिया कि ठाकुर जी उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि ठाकुर जी तो स्थिर रहते हैं, हिलते डुलते नहीं, पर सेवक जू की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सेवक जू और छुप गए कि मैं कहीं दिख ना जाऊं, लेकिन मनी मन बड़े प्रसन्न भी हो रहे हैं कि ठाकुर बताओ, और तो और ढूंढ ही रहे मुझको, लेकिन मुझे तो ठाकुर जी भी ढूंढ रहे हैं। तो सेवक जू के लिए इशारा कर रहे हैं ठाकुर जी। अभी वंचन जी ने कहा, बोले जय जय सेवक जू आए हैं। जैसे ही कई सेवक जो आए तो श्री राधा वल्लभ जी के मुखमंडल पर मुस्कान हो गई। तुरंत वंचन जी बाहर आए, बोले मैं सबके हाथ जोड़ूं भैया, यहाँ सेवक जी महाराज रूप बदल करके खड़े, मेरी प्रार्थना है, जिनके लिए हमारे पिताजी नित्य निकुंज से प्रकट होकर के दीक्षा देने के लिए आए, ऐसे सेवक जू आप सन्मुख आओ, ठाकुर जी आपकी ओर इशारों कर रहे हैं, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, आप सामने आओ। तब रोते बिलखते श्री सेवक जी आए, बोले कि मैं तो चाह रहा था कि मेरे आने से आप रत्न लुटाओगे, इसलिए मैं छुपा रहूं, कहीं आप ये घोषणा अपनी पूरी ना करो, ठाकुर जी के निज सेवा के रत्न लुटाने नहीं चाहिए। वृंदावन चंदू ने उनको प्रणाम किया, हृदय से लगाया और कहा, ठाकुर जी को अर्पित जो रत्न है वो नहीं लुटाऊंगा, अमनिया लुटाऊंगा, जो रत्न अभी तक चढ़े नहीं ठाकुर जी, और उन रत्नों को लेकर के अटारी पर चढ़ करके लुटाया पूरे वृंदावन में। क्यों? सेवक जो वृंदावन पधारे। तो हम राधा रमन जी जाते हैं, ठाकुर जी यूं ही खड़े रहे, देखें भी ना हमारी ओर, सेवक जू के लिए तो इशारा करते हैं ठाकुर जी।